लाइक और सब्सक्राइब कर दो पहले सटाक से। आगे देखते हैं पाऊजी राठौर। पाऊजी राठौर के बारे में पढ़ते हैं तो मारवाड़ की बात करते हैं। किसमें? मारवाड़ क्षेत्र, जो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है उसको मारवाड़ कहा जाता है। उस मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसके काफी बड़े क्षेत्र को अपन मारवाड़ में समाहित करते हैं। जोधपुर के पाली बीकानेर का ये पूरा क्षेत्र मारवाड़ में आता है। तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है, जो संयोग जो जाता है, श्रेय आश्रय किसको जाता है? पाबूजी राठौर को जाता है। अब पाबूजी राठौर मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट क्यों लाए? क्योंकि अपनी भतीजी, उनकी भतीजी थी, अपनी भतीजी की शादी में दहेज में देने के लिए, भतीजी की शादी में दहेज में देने के लिए ये लेकर के आए थे। अब पाबूजी राठौर को लोक देवता के रूप में जाना जाता है। पंच पीरों में ये आते हैं। इसमें हम देखते हैं ये किसके आराध्य देव हैं। तो बाबूजी का आराध्य देव किसके हैं? रायका रेवाड़ी जाति। जो रायका रेवाड़ी है इस जाति के आराध्य देव हैं। थोरी जाति, ये थोरी जाति इनके आराध्य देव हैं। रायका रेवाड़ी जाति वो है जो पशु पालन करती हैं। रायका रेवाड़ी जाति पशु को पालन करती है, खास तौर पे ऊंट का, ऊंट पालने वाली जाति है। ऊंट जो गर्मियों में पूर्वी राजस्थान या गंगा जी तक ये अपने ऊंटों को चराते हुए ले जाते हैं और उधर से फिर वापस लाते हैं। तो 2-2.5 महीने की इनकी यात्रा एक तरह से होती है। बाबूजी ने थोरी जाति को संरक्षण दिया था। बाबूजी ने थोरी जाति में जो आना बघेल थे, आना बघेल एक शक्तिशाली सामंत था। तो आना बघेल जैसे शक्तिशाली शासक जो सामंत था, उससे उन्होंने थोड़ी जाति के जो 7 भाई थे उस आना बघेल के पास से भाग गए थे, उनकी इन्होंने रक्षा की, अपने वहां संरक्षण दिया। तो हम ये कह सकते हैं आना बघेल थोड़ी जाति के 7 भाइयों को पकड़ के मारना चाहते थे। तो वो कहां पहुंच गए? बाबूजी की शरण में पहुंच गए। बाबूजी ने उनको आश्रय दिया और अपना सहयोगी बनाया, उनकी आत्मरक्षा की थी। तो शरणागत रक्षा में इनका नाम आता है, गो रक्षा में इनका नाम आता है, नारी सम्मान में पाबूजी का नाम आता है। 7 भाइयों के नाम देखिए। 7 भाइयों में नाम है चांदा, देवा, पेमा, खापू, खंगार, खलमल, खड़मत करना, खलमल और चासन। 7 भाइयों के नाम चांदा, देपा, पेमा, खापू, खंगार, खलमल, चासन। पाबूजी री रचना थोरी जाति के द्वारा सारंगी। थोरी जाति जो है, ये थोरी जो है पाबूजी री रचना, पाबूजी की पाऊधड़ी री रचना को गाते हैं और सारंगी के माध्यम से ये गाते हैं। सारंगी के माध्यम से थोरी जाति के जो लोग हैं पाऊधड़ी री रचना को गाते हैं। किया जाने वाला पाबूजी का यशोगान, इसमें पाबूजी की गाथाओं का यशोगान किया जाता है, उनकी वीरताओं का यशोगान किया जाता है। पाबूजी के साथी कौन से हैं? चांदा नायक, डेमा नायका, हरमल रेवाड़ी, ये बाबूजी के साथी सहयोगी थे। थाली नृत्य बाबूजी के भक्तों के द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। बाबूजी के पवाड़े इनकी वीरता से संबंधित गाथा गीत हैं, जिसमें वीरता जैसे यशोगान बाबू धड़ीरी रचना है, उसी प्रकार बाबूजी के पवाड़े हैं। इन गीतों को बाद माठ यंत्र के साथ, कौन सा मंत्र? वाद्य यंत्र, माठ वाद्य यंत्र बजाने वाला माठ वाद्य यंत्र के साथ थोरी व रेवाड़ी जाति के द्वारा गाए जाते हैं बाबूजी के पवाड़े। बाबूजी नारी सम्मान, नारियों का ये सम्मान करते थे। नारी सम्मान जैसे कि
देवल चारणी की गाय को छुड़ाने के लिए उनके लिए वचन दिया, उनकी केसर काल में गोली दी, तो उनके सम्मान में उन्होंने अपने आधे 3-3.5 फेरों से उठ करके और अपने बहनोई जिंदराव खींची के साथ उन्होंने युद्ध किया देचुगाम में और वहां वीर गति को प्राप्त हुई, उनकी गाय को बचाया। तो इस तरह उनको नारी सम्मान में उनका नाम है। गोरक्षा, गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण देने का उन्होंने चारण देव चारणी को वचन दे दिया कि गाय के लिए मेरा सिर भी समर्पित है। शरणागत की रक्षा, थोरी जाति के जो भाई आए उनको शक्तिशाली आना बघेल से भी उनकी रक्षा के लिए शरणागत की रक्षा का उन्होंने कार्य किया। शरणागत रक्षा के रूप में वो जाने जाते हैं और वीरता तो वीरता का तो उन्होंने कार्य किया ही, इसमें कोई धोरा ही नहीं है। पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा छंद किसने लिखा? बिट्ठू मेहा ने। बिट्ठू मेहा ने पाबूजीरा छंद लिखा भाइयों, याद रखना है पाबूजीरा छंद। देखिए इनमें सब में पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा, पाबूजीरा, पाबू प्रकाश, पाबू और पाबूजीरी बात। तो इसमें अंतर क्या है? आप यहां हमें मिलेगा पाबूजीरा छंद, यहां दोहा पाबूजी का, यहां प्रकाश, यहां सोरठा और यहां बात। तो आपको याद रखना पाबूजी की बात किससे हुई थी? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत से पाबूजी की बात हुई। पाबूजी बात किससे करते हैं? पाबूजी बात किससे होती हैं? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत से ही होती हैं। पाबूजी लोक देवता हैं और दिखते भी किसको हैं? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को दिखते, उन्हीं से वो बात करते हैं। तो हमें याद रखना है पाबूजी बात लक्ष्मी, लक्ष्मी को हम यूं भी मां लक्ष्मी से नाम रख सकते हैं, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। पाबू प्रकाश, पाबूजी के ऊपर प्रकाश किसने डाला? आसिया मोड़ जी ने, जिसमें पाबूजी की जीवनी लिखी हुई है। प्रकाश माने उनका जीवन गाथा, उनकी जीवनी इसमें लिखी हुई है। पाबूजीरा छंद, बिट्ठू मेहा। पाबूजी छंद को छंद लिखने वाला कौन है? बिट्ठू मेहा। छोटा सा छंद है और बिट्ठू मेहा भी छोटा सा नाम है। पाबूजीरा दोहा, दोहा किसने? लंगराज ने लिखा था। पाबू सोरठा, पाबूजीरा सोरठा लिखने वाला कौन है? रामनाथ है कविया। तो आपको याद रखना है रामनाथ कविया ने पाबूजीरा सोरठा लिखा था। पाबू छंद को बिट्ठू मेहा ने, पाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी ने, जिसे पाबूजी की जीवनी कहते हैं। पाबूजी बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत से इनकी बात होती है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने पाबूजी की बात को लिखा था। तो इस तरह अपन आगे पढ़ते जाएंगे।